नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो सोया हुआ था, अचानक से चल पड़ा है। इस स्टॉक्स को देखेंगे कि काफी ज्यादा लोगों के कैपिटल वाइप आउट किया है, कुछ लोगों के कैपिटल हो सकता है बनाया होगा, मे बी, है ना। अगर आपके पास है तो आपके लिए वीडियो है, अगर नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए वीडियो है। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं है। छोटे प्राइस का स्टॉक है, आप देखिए इस स्टॉक्स में कैसे टर्न अराउंड पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके रिटर्न को देखते हैं। आपके सामने में इसका परफॉर्मेंस आ चुका है। अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक सप्ताह में इसने 14% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में इसने 13% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 22% का रिटर्न दिया है, और साथ ही अगर देखा जाए तो एक साल में 38% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में मात्र 6% का रिटर्न दिया है। यानी कि जैसे ही साल बढ़ता है इसका रिटर्न कम हो जाता है। 5 साल में मात्र 6-6.5% का रिटर्न है। तो आप 3 साल और 5 साल पे देखिए, अब कुछ लोग इसमें से घुसे हुए हैं बहुत पहले से, तो जाहिर सी बात है वो तो फंसे हुए हैं। इसीलिए आप रिटर्न देख रहे हैं 3 से 6% का ही, 3 से 5 साल का देखा जाए तो मात्र 6 से 6.5% का है। लेकिन जिन लोगों ने रिसेंटली लिया होगा, रिसेंटली जहां से वो टर्न अराउंड हो रहा है, तो उसमें उन्होंने 14%, 13%, 22% और मैक्सिमम 38% का रिटर्न बनाया होगा। ये मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। चलिए स्टॉक्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ, FSNE कॉमर्स वेंचर्स, यानी कि शॉर्ट में अगर बोला जाए तो नाइका, है ना। नाइका फाल्गुनी पाठक ना, फाल्गुनी पाठक नायर, फाल्गुनी नायर वाली कंपनी है ना, नाइका। ठीक है, स्टॉक्स का क्या नाम है, नाइका। टर्न अराउंड, मैंने क्या बोला, टर्न अराउंड हो रहा है, यानी कि ये स्टॉक्स एक बेहतरीन जगह पर है और अपने सालाना एरिया के आसपास ये पहुंचा हुआ है। तो चलिए मैं जरा इसको इस तरफ कर देता हूँ और यहाँ से डेली के चार्ट पे नायका को लेकर आता हूँ। मैंने दो बातें कहा था कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके जानने लायक है, और अगर है तो भी आपके देखने लायक है ये एनालिसिस। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि नायका कहाँ से फंसा के लोगों को रखा है। देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, 427 रुपए से, और ये कब का प्राइस है, ये प्राइस है 2021 का। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने 2021 या 22 में लिया को वो तो फंसे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि 6% से 6.5% का रिटर्न दे रहा है 3 साल से 5 साल में। लेकिन जो एक साल पहले लिए होंगे उन्होंने 32% का मजा मार लिया है। एक सप्ताह पहले जो लिया 14% का मार चुका है, एक लिया तो वो 6% का लिया है महीना। अब ये स्टॉक्स का प्राइस देखिए, और प्राइस के साथ साथ आरएसआई का इंडिकेशन देखिए, तो आरएसआई जबरदस्त ब्रेकआउट करते हुए ऊपर होल्ड कर रहा है। और स्टॉक्स ने एक दायरा बना रखा था, ध्यान से देखिए, नाइका में स्टॉक्स ने एक दायरा बना रखा था। उस दायरे, चलिए मैं यहाँ पर कर दूं तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन पर आपको आ जाएगा, और फायर्स में कर लेता हूँ वो छोटा सा, वो फोन पे वाला शेयर मार्केट, फोन पे भी। ये आ गया नाइका का चार्ट आपके सामने में, यहाँ नाइका लगा देता हूँ, NYK। अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त जैसा है क्योंकि इधर उधर सिस्टम कर रहा था, तो सफाई थोड़ा सा कर रहा था। नायका का चार्ट आपके सामने में आ गया। देखिए अब नायका को हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये देखिए मेरा तो सारा एनालिसिस किया हुआ पहले से। अब आप यहाँ पे नायका पे देखिए, तो नायका का जो ये एरिया है ना, ये जनवरी 2024 का हाई है 196 रुपए का। उसको आज इसने सडनली एक बढ़िया वॉल्यूम, माने जबरदस्त वॉल्यूम आया। ये वॉल्यूम देख के दिल खुश हो रहा है। और आरएसआई भी देखिए 75 का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट, रजिस्टेंस ब्रेकआउट, सारे ब्रेकआउट इसने आज ही एक ही दिन में कर दिया नायका ने। अब हो सकता है अंदर में कुछ चल रहा हो, बात हमें नहीं पता, लेकिन नायका का अगर देखा जाए तो एक एरिया बना रखा था पूरे एक साल या 6 महीने का। आप करिए ये रेंज, यहाँ से ये रेंज को पकड़िए, ये था 155 का। उसके बाद इसी जगह पर ये सपोर्ट बना, 155 140 घुमाते रहा, और उसके बाद इसने एक रेंज बना लिया, ऊपर की तरफ में 196 और नीचे की तरफ में 150, उसके बीच में ये फंस गया। यानी कि कुल मिला के 40 पॉइंट के रेंज में ये फंसा के अपने आप को रखा, या 50 पॉइंट में लिया, उस रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया। इसलिए मैंने आपको कहा कि टर्न अराउंड स्टॉक हो रहा है, पोटेंशियल रख रहा है। मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ, और मंथली चार्ट पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग लगभग इस साल का तो ब्रेकआउट है ही, 2024 का ब्रेकआउट हो चुका है। हमें चाहिए 2023, देखिए आपका यहाँ पर है जनवरी में इसका भाव ब्रेक है, हमें चाहिए 2022 का हाई प्राइस।
अगर हम 2022 के आसपास का देखते हैं तो 2022 का आता है लगभग लगभग आप समझिए 340 रुपए का। क्या आता है? 340 रुपए का। लेकिन क्या यहाँ तक ये जा सकता है? अगर आप मेरा माने तो आंसर आएगा यस, जा सकता है। पोटेंशियल है स्टॉक्स में, पोटेंशियल है, ठीक है, ये जा सकता है। हर एक स्टॉक का एक समय होता है, एक सीजन होता है, एक टाइम होता है, पड़ा रहता है। देखिए पीएसयू का टाइम नहीं था कुछ सालों तक, लेकिन अचानक से सारे पीएसयू चलने लगे, उसका टाइम आ गया। इसी तरह से कुछ स्टॉक्स होते हैं, इसने नीचे जितना पेन था, जितना ये था, सब काम इसने फिनिश कर दिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ले लीजिए शेयर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्टॉक्स में पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल भाई इसके पास ब्रांड है। मैं नायका का स्टोरी पढ़ रहा था कि इसके पास बहुत ज्यादा ब्रांड है, ब्रांड और प्लस इसके पास स्टोर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इसलिए सेल में कमी नहीं होता है। और अपना खुद का प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट तो रखता ही है, अपना भी प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें कमी इसने नहीं किया है। ठीक है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, सारी कुछ अच्छा है। और ये आप क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी से समझौता नहीं करती है। ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी। तो पोटेंशियल तो है कि ये 340 350 चला जाए। अब ये 2 दिन में तो नहीं जाएगा, 4 दिन में तो नहीं, टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे लिया ना टाइम, पूरा साल खा गया यहाँ पर, है ना, पूरा साल खाया। ठीक है, तो जिन लोगों ने रखा होगा होल्ड करके, मेरे ख्याल से अब उनको उनके होल्ड का, पेशेंस का फल, सब्र का फल उसको मिलने वाला है। और स्टॉक्स ने अब अपना एक रनिंग मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले समय में स्टॉक्स हो सकता है आपको 300 के लेवल के आसपास आता हुआ मिल जाए। समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो फैशन की चीजें है ना, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। कंपटीशन तो होता ही है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए हम लोग बड़े जनसंख्या वाला देश है ना, और आजकल आप देखेंगे गांव में भी ना, अब महिला लोग, छोटी छोटी बच्ची लोग, फैशन के प्रति काफी अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि टीवी पहुंच चुका है, वेब सीरीज पहुंच चुका है, मोबाइल उसके पास हाथ में पहुंच चुका है, तो वहां से भी वो लोग अट्रैक्ट होता है। और फैशन के प्रति जो है ना, क्या करते हैं, जागरूक हो जाता है, लालायित हो जाता है। तो ये सारी कंपनियां जरूर आगे बढ़ेगी, जरूर आगे काम करेगा। आप इसी को नहीं, आप दूसरे भी किसी अगर फैशन वाले स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको मूवमेंट आता हुआ मिला मिला होगा। एक काया नाम का स्टॉक है, मैं बता दूं, मेरा काया में 280 300 के आसपास का था प्राइस। काया लिमिटेड, बहुत कम लोग जानते हैं इस स्टॉक को। और अभी आप काया देखें तो 600 रुपए के आसपास हो गया। तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको। आप यहीं पे देखें 2024 की बात करो, 300 के आसपास था ना, तो यहाँ देखिए 600 गया। तो जितना फैशन का ब्रांड है ना, उसमें मूवमेंट आ गया है। अब ये आपको समझना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल है, तो ठीक बात है। नहीं है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक करके वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने ये स्टॉक्स आपके सामने में लेकर आया हूं कि खराब नहीं है, स्टॉक जबरदस्त है, बढ़िया है, बस आपको ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपके पास होगा, और अगर है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।